गं गणपते नमः। जय मातारा। आज श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय की कथा कहते हैं, जिसमें श्रीमद् देवी भागवत के अध्याय श्लोक संख्या के विषय में विवेचना है। इससे पूर्व भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हैं। ओम सृष्टो या सर्ग रूपा जगन्वन विदो पालनीया च रौद्री संहारे चापि यश्च जगदीदमखिलनं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमा अथोत्तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सात्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशाराधिता अलंकरोतु। श्री सूतवाचः। सूत जी कहते हैं, धान्योऽहमिति भाग्योऽहं पावितोऽहं महात्मभिः यत् पृष्टं सुमहत्पुण्यं पुराणं वेद विश्रुतम्। हे ऋषियों, हे सोनक जी, मैं परम भाग्यवान हूं जो आप सभी ने मुझसे इस कथा को सुनने, श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुनने का विचार रखा है। तदहं संप्रवक्ष्यामि सर्वश्रुत्यर्थसम्मतं रहस्यं सर्वशास्त्राणाम् आगमानां मनुत्तमम्। हे सोनक जी, यह परम पवित्र ग्रंथ है, यह परम पवित्र पुराण है। इसके अंतर्गत सभी आगम तथा निगम की स्थिति बनती है। आगम अर्थात जो सब विद्याएं इस जगत में भौतिकी हैं, भौतिक सुखों को प्रदान करने वाली हैं। निगम जो सभी विद्याएं मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं। अर्थात इसके अंतर्गत होने वाले मंत्र, संहिता, साधना, उपासना तथा भगवती जगदम्बा को सर्वप्रिय विभिन्न विभिन्न स्तोत्र तथा ध्यान आगम और निगम, भोग तथा मोक्ष दोनों विधियों को प्रदान करने वाले हैं। नत्वा तत्पदं पंकजं सुललितं मुक्तिप्रदं योगिनां ब्रह्मादिरपि सेवितं स्तुतिर्परेर्ध्यायं मुनीन्द्रे सदा वक्ष्यामद्यः सविस्तारं बहुरसं श्रीमत्पुराणोत्तमम् भक्तया सर्वरसालयं भगवती नाम्नां प्रसिद्धं द्विजा। मैं भगवती जगदम्बा के चरणों को नमस्कार करता हूं, जिन्हें योगियों द्वारा भी ध्याया जाता है, तथा यह शास्त्र सभी रसों का तल है। यह शास्त्र सभी रसों से पूर्ण है। इसमें इस जगत के सुख दुख आदि से संबंधित सभी रसों की विद्यमान कथाएं हैं, जो भगवती जगदम्बा मुनियों द्वारा सेवित हैं, मुनियों के द्वारा ध्यायित हैं। उनके चरणों को नमस्कार कर मैं इस पुराण की कथा को कहूंगा। या विद्येत्य विधीयते श्रुतिपथे शक्ति सदाद्यः परा सर्वज्ञा भवबन्धनचिते निपुणा सर्वाशये स्थिता दुर्गेया सदुरात्मभीष्ट मुनिर्भेजानास्पदं प्रापिता प्रत्यक्षा भवति सा भगवती सिद्धिप्रदा स्यात् सदा। हे सोनक जी, जिन भगवती की उपासना से श्रुति पथ पर चलने वाला ज्ञान मार्ग तथा विद्या प्राप्त होती है, जो जगदम्बा सदा परा विद्या हैं, अर्थात मोक्ष पथ को प्रशस्त करने वाली हैं। पर अर्थात वह संख्या जिसे ब्रह्मा भोगते हैं, उससे भी पार है। इस सारे जगत में अनंत तक जहां तक मन जा सकता है, उससे भी आगे जो हैं वह भगवती परा, वह सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं तथा भव बंधन के मोक्ष से छुड़वाने वाली हैं। भव वह अवस्था
जो इस जगत में प्रारंभ से, उत्पत्ति से प्रारंभ होकर प्रलय काल तक रहेगी, उससे मुक्ति प्रदान करने वाली है। ऐसी भगवती जगदम्बा के पुराण की कथा मैं अवश्य कहूंगा। वे मातेश्वरी जिनकी दुर्बुद्धि है, जिनको दुर्ज्ञान है, जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर आदि में फंसे हुए हैं, उनकी बुद्धि से परे हैं। मुनि जिनका ध्यान धरते हैं तथा साधन करते हैं, तथा ध्यान और साधन मात्र से ही जो प्रत्यक्ष होती हैं, ऐसी भगवती जगदम्बा सिद्धि प्रदा को मैं नमस्कार करता हूं। षष्ट्वा अखिलम जगदीदम सदत्तत्व स्वरूपम सक्तया स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम। जो इस अखिल जगत की सृष्टि करती हैं, वह सर्व सत्व रूपा भगवती जगदम्बा, जो तीनों गुणों में विद्यमान हैं, इस पवित्र विश्व की अधिष्ठात्री हैं। संग्रत्या कल्प समये रमते तथेका तम सर्व विश्व जननीं मनसा स्मरामि। जो कल्प के अंत तक रमती हैं, जो इस सृष्टि के अंत करते हुए उसके प्रलय में रमण करती हैं, उनको मैं सदा स्मरण करता हूं। सदा अपने मन में स्मरण करके उनको बार बार ध्यान करते हुए नमस्कार करता हूं। ब्रह्मार्षसत्य अखिलमेतद्विति प्रसिद्धं पौराणिकैश्च कथितं खलु वेद विद्धि विष्णोस्तु नाभिकमले किल तस्य जन्म तेरुक्तमेव सृजते नहि स स्वतन्त्र्या। इस सकल सृष्टि, अखिल जगत, जो चर अथवा अचर, जो चलता है अथवा विद्यमान है, जो दिखता है अथवा दिखता भी नहीं है, उसकी सृष्टि ब्रह्मा ने की है। परंतु वह भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न पद्म कमल पर विद्यमान है। अतः वह विष्णु भगवान के आश्रित हैं। इसी प्रकार विष्णुस्तु शेषशयने स्वपीति काले तन्नाभिपद्ममुकुले खलु तस्य जन्म आधारतां किल गतो अत्र सहस्रमौली संबोधयताम स भगवन् ही कथम मुरारी। इसी प्रकार जब प्रलय काल होता है तो भगवान विष्णु भी सहस्त्र फन वाले श्री शेष नाग की सैया पर योग निद्रा में विद्यमान होते हैं। अर्थात उस समय उनके द्वारा पालित सृष्टि प्रलय में चली जाती है तो उस समय वह पालन नहीं करते। तो इस प्रकार वह भी सहस्त्र फनों वाले शेष का आश्रय लेते हैं। फिर उन्हें आप किस प्रकार मुरारी संबोधन करते हैं, किस प्रकार आप उनको सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च, सर्व जगत का अपनी शक्ति से पालन करने वाला संबोधित कर सकते हैं। एकाणवश्च सलिलम रस रूपमेव पात्रम विना नहि रसस्थितेरस्ति कंचितः या सर्वभूत विषये किल शक्ति रूपा ताम सर्वभूत जननीं शरणं गतोस्मि। एकार्णव के समय यह समस्त जगत जल रस रूप हो जाता है, और रस बिना पात्र के किस प्रकार संरक्षित हो सकता है? वह पात्र कौन सा है? वह कौन सी शक्ति है जो उस रस को संस्कारित करती है, उस रस को अपने अंदर समाहित करती है, उस रस को बांध कर रखती है? वह कौन सी शक्ति है? मैं उसी शक्ति, सर्वशक्तिमान, सर्वभूतों में विद्यमान, समस्त जगत में रमण करने वाली जननी को नमस्कार करता हूं, उसकी शरण में जाता हूं। योग निंद्रा मिलिताक्षम विष्णुं दृष्टं भुजे स्थिता अजस्तुष्टावयां देवी तामहं शरणं गता। जिस समय योग निंद्रा में भगवान विष्णु विद्यमान थे और मधुकैटभ दैत्य ने सृष्टिकर्ता परमपिता ब्रह्मा जी को खाने की इच्छा से, मारने की इच्छा से उनकी होर
आक्रमण प्रहार करने का व्यतिक्रम किया, उपक्रम किया, उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने जिन योग निंद्रा की आराधना की, जिन योग निंद्रा को स्वधा स्वाहा कहा, त्रिगुणात्मिका कहा, शब्द स्वरूप कहा, त्रिमात्रा कहा, जिन भगवती जगदम्बा को उन्होंने विष्णु भगवान के बल के समान उपासना में विवेचना की, जो सृष्टि के आरंभ मध्य में पालन तथा संहार रूप में जिनकी उपासना की, मैं उन जगदम्बा की शरणागत लेता हूं। ताम ज्ञात्वा सगुणाम मायाम मुक्तिदाम निर्गुणाम तथा वक्षे पुराणमखिलम शृण्वन्तु मुनयस्ते। हे मुनि, मैं उन सगुण स्वरूपा माया मुक्ति को प्रदान करने वाली भगवती जगदम्बा निर्गुणा का ध्यान धरता हूं तथा आपको उनके पुराण की कथा कहता हूं। आप ध्यान धरकर सुनिए। पुराणमुत्तमं पुण्यं श्रीमद्भागवतम् इदम् अष्टादशसहस्राणि श्लोकास्तत्र तु संस्कृता। हे सोनक जी, पुराण संहिता के अंतर्गत श्रीमद् देवी भागवत पुराण परम अखिल तथा उत्तम पुराण है। श्री वेदव्यास जी ने इसके श्लोकों की संख्या 18,000 बताई है। स्कंधा द्वादशा चैवत्र कृष्णेन वेता शुभा 300 पूर्णमध्याया अष्टादशयुता स्मृता। इसके अंतर्गत 12 स्कंध तथा 318 अध्याय हैं। स्कंधा द्वादशा चैव कृष्णेन वेता शुभा 300 पूर्णमध्याया अष्टादशयुता स्मृता। 20 प्रथमे तत्र द्वितीये द्वादशेव च 63 तृतीये तु चतुर्थे पंचविंशति। प्रथम अध्याय में 20 तथा द्वितीय अध्याय में 12। प्रथम स्कंद में 20 तथा द्वितीय स्कंद में 12, व तृतीय स्कंद में 30 और चतुर्थ स्कंद में 25 अध्यायों की संख्या बताई गई है। पंचते सप्तः तथाध्याया पंचमे परिकीर्तिता। 5वें में 35, 31 षष्ठे चत्वारिश्च सप्तमे। इस प्रकार छठे स्कंद में 31 तथा 7वें स्कंद में 40 अध्यायों की संख्या का विवेचन किया गया है। अष्टमे तत्व संख्यायाश्च पंचषण्णवे तथा त्रयोदशत्तु संप्रोक्ता 10वें मुनिना किल। यहां कहा गया है अष्टमे तत्व संख्यायाश्च, अर्थात तत्व संख्या, तत्वों की संख्या 24 बताई गई है। 8वें अध्याय के 24 अध्याय प्रत्येक तत्व का विमोचन, प्रत्येक तत्व की व्याख्या तथा प्रत्येक तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार 9वें स्कंद में 25 तथा 10वें स्कंद में 13 अध्यायों की विवेचना की गई है। तथा चेकादश स्कंधे चतुर्विंशतिरीतिता चतुर्दशे वचाध्यायः 12 मुनि सत्तमा। इस प्रकार एकादश स्कंद में 11वें स्कंद में 24 तथा 12वें स्कंद में 14 अध्यायों को कहा गया है। एवं संख्या समाख्याता पुराणेऽस्मिन् महात्मना अष्टादशसहस्रिया संख्या च परिकीर्तिता। इस प्रकार इस पुराण में 18,000 श्लोकों की संख्या है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च मनसानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित, इस प्रकार इस पुराण में 5 लक्षण विद्यमान हैं। अब किस प्रकार यह लक्षण है, इन लक्षणों की विवेचना क्या है, इसको आगे प्रदर्शित करते हैं।
निर्गुणा सा या यदा नित्या व्यापिका विकृता शिवा योगगम्याखिलाधारा तुर्या च संस्थिता। जो निर्गुणा है अर्थात तीनों गुणों में विद्यमान है, फिर भी वह सत रज तथा तम तीनों गुणों में लिप्त नहीं है अर्थात निर्गुणा है। और जो नित्य हैं, सृष्टि के प्रारंभ में भी थी, सृष्टि के मध्य में भी हैं और सृष्टि के अंत में भी रहेंगी। नित्य नवीन वही भगवती जगदम्बा नित्या हैं। व्यापिका अर्थात जो इस सारे जगत में व्यापक हैं, जो नित्य हैं वही विद्यमान हैं। विकृता शिवा जो सबका कल्याण करने वाली हैं, सबको कल्याण प्रदान करने वाली हैं। योगगम्या अखिल धारा तुर्या च संस्थिता जो योगी जन तुरीय अवस्था में जिनका ध्यान करते हैं, अर्थात तुरीय अवस्था रात्रि काल में जब सब कुछ निश्चिंत हो जाता है, निरंतर एका भाव से चलता है। प्रत्येक रात्रि को भी तुरीय अवस्था कही जाती है। मध्याह्न के समय तुरीय अवस्था प्रलय काल को भी कहा जाता है। उसी तुरीय अवस्था का जो योगी जन शांत चित्त से अपने मन में ध्यान धारण करते हैं और जो समस्त जगत में संस्थित हैं, उन भगवती जगदम्बा का मैं चरणाशरण लेता हूं। तस्यास्तु सात्विकी शक्ति राजसी तामसी तथा महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली ताम स्त्रिया। जो तामसिक राज्यिक राजसिक तथा सात्विक शक्तियां भगवती उन जगदम्बा की हैं, जो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती रूप में परिणित हैं तथा तीनों स्त्रियां हैं। तामाम त्रेषणाम शक्तिनाम देवाधिकार लक्षणम षष्ठर्थम च समाख्याता सर्ग शास्त्रा विशारदे। ब्रह्मा विष्णु महेश के कार्यों को जो ये तीनों शक्तियां साधन करने वाली हैं, इनकी उत्पत्ति, इनकी पालनकर्ता तथा संहारकर्ता गुणों का जो विवेचना है, जो ग्रंथ है, जो कथा है, वह सर्ग कहलाती है। हरे द्रोहिण्यरुद्राणाम समुत्पत्तिस्मृता पालनोत्पत्तिनाशार्थम पतिसर्गम स्मृतो ही। सर्ग के अंतर्गत ही संपूर्ण कथा जो आती है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के कर्मों को विवेचित करती है, जो इनके द्वारा किए गए कर्मों की कथा है, वह प्रतिसर्ग कहलाती है। सोम सूर्योद्भवानां च राज्ञां वंश प्रकीर्तिनां हिरण्यकशिप् आदिनां वंशास्ते परिकीर्तिता। इस प्रकार सोम तथा सूर्य की उत्पत्ति, उनका वंश तथा हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों की कथाओं को वंशानुचरित कहा जाता है। स्वयंभो मनुमुखानां च मनुनां परिवर्णनम काल संख्या तथा शेषां तन्मन्वंतराणि च। मनवंतरों की कितनी काल संख्या है, महाराज मनु के कितने मनवंतर हुए हैं तथा उनके समय की गणना मनवंतर लक्षण के अंतर्गत आती है। तेखां वंशानुकथनम वंशानुचरितं स्मृतं पंचलक्षण युक्तानि भवन्ते मुनि सत्तमा। इस प्रकार इन पंच लक्षणों से युक्त यह पुराण कहा गया है। इसको श्रीमद् देवी भागवत पुराण कहा जाता है। सपाद लक्ष्यम च तथा भारतम मुनिना कृतम इतिहासः इति प्रोक्तम पंचमं वेद सत्तमा। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत नाम का एक अन्य ग्रंथ भी रचा है, जिसके अंतर्गत 1.25 लाख श्लोक कहे गए हैं तथा इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। सौनक उवाच, सौनक जी कहते हैं, कानितानि पुराणानि ब्रूहि सूत सविस्तरम कते संख्यानि सर्वज्ञ श्रोतु कामा वयं त्वयि। हे सूत जी, कौन कौन से अन्य पुराण हैं, उनकी संख्या कितनी है, हम आपसे यह भी सुनना चाहते हैं। कली काल विभीता स्मो नेमे हारण्यवासिना ब्रह्मणात्र समादिष्टा चक्रम दत्ता मनोमयम। हे सूत जी, कलिकाल के प्रारंभ में हम सभी ऋषि ब्रह्मा जी के कहे अनुसार इस नैमिषारण्य तीर्थ में वास करते हैं।
कथितं तेन नः सर्वान् न गच्छेत्ते तश्च पृष्ठतः नेमि संचयते यत्र स देश पावना स्मृत। ब्रह्मा जी ने हमसे कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे जाइए तथा इस चक्र के पीछे जाने से जहां इसकी नेमी गिरे उसी स्थान पर आप निवास करिए। वही स्थान परम पावन है। यह स्थान नैमिषारण्य कहलाएगा और इस स्थान पर कली के काल का प्रभाव नहीं होगा। हे सूत जी, आप भाग्य से आज यहां पधारे हैं। श्रुत्वा वचनं तश्च कृत्वा तत्कथानहं चालयन् निर्गतस्पूर्णं सर्वदेशदिदर्शया प्रेत्यात्र चालयन् चक्रं नेमिषार्णोऽत्र पश्यता तेनेदं नेमिकं प्रोक्तम् इत्यत्रं परं पावनम्। कली प्रवेशो नैवत्र तस्मात् स्थानं कृतं मया मुनिभिः सिद्धसंघैश्च कलिभीतेर्महात्मभिः पशुहीनः कृता यज्ञा पुरोडासादिभिः किल कालातिवाहनं कार्यं यावत् सत्ययुगागम भाग्यो योगेन संप्राप्त सूतत्वं चात्र सर्वथा कथा यद्य पुराणं हि पावनं ब्रह्म सम्मतम् सूत शुश्रूषवः सर्वे वक्ता तं मतिमानत निर्व्यापारा वयं नूना मेघचित्तास्तथैव च। हे सूत जी, इस नैमिषारण्य क्षेत्र में हमने बिना पशुओं की आहुति दिए हिंसा किए अनेकों यज्ञ किए हैं, अनेकों पुरोडास दिए हैं तथा आप भाग्य से यहाँ पधारे हैं। जब तक कलिकाल खत्म नहीं होता तथा पुनः सतयुग प्रतिस्थापित नहीं होता हम यहीं वास करेंगे। इसी स्थान पर आप हमें कथा सुनाइए। हे सूत जी, आप महाभाग हैं, महाबुद्धिमान हैं। हम सब अपने नित्य आदि कर्मों का, अपने व्यापार आदि कर्मों का, जिनसे हमारा कलिकाल का समय व्यतीत होगा, उनका त्याग कर आज इस देवी भागवत की कथा को सुनने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हैं तथा इस कथा को सुनना चाहते हैं। त्वं सूत भव दीर्घायुस्तापत्रय विवर्जिता कथयाद्यः पुराणं हि पुण्यं भागवतं शिवम। हे सूत जी, आप दीर्घायु हैं तथा तीनों तापों से मुक्त हैं, अर्थात अधिदैहिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, अर्थात आपके ऊपर किसी प्रकार का दैवी प्रकोप भी नहीं होगा, अर्थात अधिदैविक ताप आपको नहीं होगा। इसी प्रकार आपको अधिदैहिक ताप भी नहीं होगा। आपके शरीर की भी जर्जरता नहीं होगी। आपका शरीर भी पूर्ण स्वस्थ तथा सौभाग्यशाली रहेगा। इसी प्रकार अधिभौतिक, आपको भौतिक जगत से संबंधित भी किसी प्रकार का ताप विद्यमान नहीं है। आप दीर्घायु हैं। आप हमें इस पुराण की कथा का कथन कहिए, हम इसको आपके मुख से सुनना चाहते हैं। यत्र धर्मार्थ कामानां वर्णनं विधिपूर्वकं विद्यां प्राप्त तथा मोक्ष कथितो मुनिना किल। जिसमें धर्म, अर्थ तथा काम का विधिवत वर्णन किया गया है, जिसका श्रवण करने से ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान के प्राप्त होने पर मुक्ति मिल जाती है, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित वह बहुत ही पावन पुराण है। हे सूत जी, आप उसकी कथा हमें कहिए। द्वेपाजनेन मुनिना कथितं यच्च पावना न तृप्यामो वयं सूत कथां श्रुत्वा मनोरमाम्। सकल गुणानामेक पात्रं पवित्रमखिल भुवनमातुरनाट्यद् विचित्रं निखिलमलगणानां नास्कृत्य कामकन्दं प्रगट्य भगवत्या नामयुक्तं पुराणम्। सकल गुणानामेक पात्रम, अर्थात इस जगत में जितने भी गुण हैं वह जहां एक साथ विद्यमान है, वह ग्रंथ, वह पुराण पवित्र मखिल भुवन मातु नाट्यबद्ध विचित्रम, विचित्र भगवती की नाट्य रचनाएं, अर्थात नाट्य खेल खेल लीला में भगवती जगदम्बा ने इस विश्व में जिस प्रकार अपनी लीला विहार की है,
जिस प्रकार अपनी लीलाएं दर्शाई हैं, जिस प्रकार वह नित्य इस जगत को प्रकट तथा संग्रहित करती है, उसकी कथा जिस विचित्रता से कही गई है, वह पुराण निखिल मलगणा नाम नाशकृत कामकंदम, सभी प्रकार के दोषों की निवृत्ति कर कामनाओं को पूर्ण करने वाला प्रगट्य भगवताम नाम युक्तम पुराणम, भगवती जगदम्बा के नाम से यह जो पुराण प्रकट हुआ है, हे सूत जी, हम आपसे इसकी कथा सुनना चाहते हैं। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कंधे द्वितीय अध्यायः। इस प्रकार भगवती जगदम्बा को प्रिय श्रीमद देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय की यह कथा है। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।